नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो ध्यान से सुनना रे बाबू, एकदम मास्टर बना देंगे। हजारों साल पहले लोगों को केवल छोटी संख्याओं का ही ज्ञान था। ऐसे में बड़ी संख्याओं को गिनना, प्रेजेंट करना काफी मुश्किल एवं असामान्य था। लेकिन जैसे जैसे मानव ने उन्नति की, गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई। बहुत संघर्षों के फलस्वरूप गणित का तेजी से विकास हुआ। अब हम सबसे पहले प्राकृतिक या प्राकृत संख्या को डिफाइन करते हैं, तो मार्कर वहां से हेडिंग डाला जाए। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहा जाता है। इन्हें कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। हम जानते हैं कि गिनती की संख्याओं की शुरुआत 1 से होता है और इसका अंत अनंत होता है। अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 से शुरू होकर लगातार अनंत तक की संख्याओं के समूह को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। एक बात और, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत यानी अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की। जब गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत यानी अनिश्चित होता है। हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में प्रत्येक अंक कॉमन है सिवाय 0 को छोड़ करके। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। अब हेडिंग डालते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीगर। जीरो समेत गिनती की धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक इंटीगर कहा जाता है। इन्हें कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट etc। एक बात याद रखना कि प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक ना तो प्राकृत होता है और ना ही पूर्ण संख्या, क्योंकि -3 एक पूर्णांक है लेकिन यह ना तो प्राकृत है और ना ही पूर्ण संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत रे बाबू? अरे जब हम ही हम हैं तो क्या गम है। अब बढ़ते हैं आगे और हेडिंग डालते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। बचपन में तुमने पढ़ा ही होगा कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट etc। एक बात ध्यान रखना कि 2 सबसे छोटी सम संख्या है और 0 भी एक सम संख्या है। अब बात करते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूरा न कटे उन संख्याओं को विषम संख्या कहा जाता है।
एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट etc। ये सभी संख्याएं विषम संख्या है। इनमें एक सबसे छोटी विषम संख्या है। अब हेडिंग डालते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। हेडिंग डाल लेते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्याओं से भी कटे उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट etc। इनमें हम 4 को देखते हैं तो ये एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कटता है। ठीक उसी प्रकार 6 एक और स्वयं के अलावा 2 और 3 से भी कटता है। इसलिए ये सारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। जो संख्याएं केवल और केवल एक और स्वयं से ही कटे, इसके अलावा किसी अन्य से न कटे, तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट etc। इनमें हम देखते हैं तो 2 केवल एक और स्वयं से ही कटता है। ठीक उसी प्रकार 3 एक और केवल स्वयं से ही कटता है। अतः ये संख्याएं अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। यह एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम होकर भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। अब हेडिंग डाल लेते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। जिन 2 संख्याओं का HCF 1 प्राप्त होता है उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 का HCF, 3 और 4 का HCF, 8 और 15 का HCF डॉट डॉट etc। अब जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में क्वींस प्राइम नंबर भी कहा जाता है। जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उन संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13 डॉट डॉट etc। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर की। हेडिंग डाल लेते हैं संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग दी गई संख्याओं के दुगुनी हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहा जाता है। 1 से 100 के बीच मात्र 2 संख्याएं ऐसी है जो संपूर्ण संख्या है। पहली संख्या 6, इसका फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 3 और 6। अब हम इनका योग करते हैं तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 6 12। इन संख्याओं का योग इसके दुगुनी है, अतः यह संपूर्ण संख्या है। ठीक उसी प्रकार 28 का करते हैं तो यह 1 से कटता है, 2 से कटता है,
4 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है और 28 से कटता है। अब इनका योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 और 28 56। इनका भी योग दी गई संख्या के दुगुनी है, तो ये दोनों संख्याएं संपूर्ण संख्याएं हैं। इसके पहले की वक्त तुमको बदल डाले, तुम वक्त को ही बदल डालो। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संख्या वास्तविक संख्या के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर भी कहा जाता है। इसका एक सिंपल सा परिभाषा देते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। पहली संख्या का नाम है परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है, और दूसरी संख्या अपरिमेय, जिसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब हम इन दोनों संख्याओं को डिफाइन करेंगे और इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, √4, √25, 0.3, 0.477 के ऊपर एक रिंग, 15/14, 3/7, 8/9, ... etc। ये सभी संख्याएं परिमेय हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और इनके हर के स्थान पर 0 भी नहीं है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, 0.01, 001, 0001, ... etc। एक बात याद रखना, किसी भी p/q रूप वाली संख्या के हर में यदि 0 हो तो वह परिमेय नहीं होगा, वह अनडिफाइंड अपरिभाषित होगा। लेकिन वही अंश में 0 हो तो वह निश्चित रूप से परिमेय होगा। इसमें कोई दिक्कत या लेकिन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/10, 0/5। ये सभी संख्याएं परिमेय हैं क्योंकि इनके हर में 0 नहीं है। अंश में 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 1/0, 10/0, 5/0 ये संख्याएं परिमेय नहीं है, ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, क्योंकि इनके हर में 0 है। एक बात और, किसी भी परिमेय संख्या के हर में यदि माइनस लगा हो तो उस माइनस को हटा करके हम अंश के स्थान पर लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4/-5 को हम शुद्ध रूप में -4/5 लिखते हैं। एक बात और, जिन रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल संभव हो यानी शांत हो, तो वो संख्याएं परिमेय होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए √4, √25, √9, इन सभी संख्याओं का वर्गमूल संभव है, यानी कि इनका वर्गमूल एक शांत संख्या है, इसलिए ये परिमेय है। लेकिन वही √2, √3 इन संख्याओं का वर्गमूल संभव नहीं है, यानी कि शांत नहीं है, तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। एक बात और, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत
या अशांत आवर्ती हो तो वो संख्याएं परिमेय होती हैं, क्योंकि उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो अपरिमेय होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 0.5, 0.35 ये दशमलव रूप वाली संख्याएं शांत है। 0.3 के ऊपर एक रिंग, 0.47 के ऊपर एक रिंग। इसका मतलब कि ये संख्याएं बार बार 3 मर्थ में कट रही हैं, और इसका मतलब कि बार बार संख्याएं 7 मर्थ में कट रही हैं। तो इन संख्याओं को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.01, 001, 0001 ... etc। ये संख्याएं न तो शांत है और ना ही इसके किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इस संख्या को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत आवर्ती होता है, तो उन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो परिमेय हैं। लेकिन इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय है। तो फिलहाल इतना ही, बस बहुत हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।